नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा में आगामी बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले अधिकारियों के साथ हर एक बार बैठक होती है। मुख्य रूप से सदस्यों के जो भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब सही समय पर मिले, इसका निर्धारण किया जाता है। वहीं कई बार विधि व्यवस्था को लेकर स्थिति उत्पन्न होती है, जो उसके लिए पहले से सारी व्यवस्था की जाती है ताकि किसी तरह की दिक्कत सत्र के दौरान ना हो। हर सत्र आहूत होने के पूर्व विधानसभा की ओर से कुछ तैयारी करना पड़ता है। तैयारी के मूल में जो है हम लोग राज्य के आला अधिकारी यानी हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लेवल के तमाम अधिकारी सेक्रेटरी से बैठ करके हम लोग मीटिंग करते हैं और जो सत्र संबंधित और माननीय सदस्यों के संबंधित जितने सारे सवालत हैं, जितने सारे विषय हैं, उस विषय सुगमता के साथ विधानसभा तक पहुँचे, इसके बारे में बात करना है। नंबर 1। नंबर 2, सत्र आहूत करने के क्रम में कुछ लॉ एंड ऑर्डर का भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है और इससे बचने के लिए हम लोग पूर्व से ही कुछ ऐसे व्यवस्था पुख्ता रखते हैं ताकि ऐसे परिस्थिति उत्पन्न ना हो सके। हो गया। नंबर 3, प्रशासनिक अधिकारियों को हर विभाग के, किसी भी विभाग के क्यों नहीं, सारे लोगों के सारे विभाग के बारे में सवाल रहता है माननीय सदस्यों का, उस सवाल का उत्तर ससमय हम लोग चाहते हैं और ससमय उत्तर भेजने के लिए तमाम विभाग के सेक्रेटरी को हम लोग कहते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कि भाई आप अपना सवाल को ससमय विधानसभा में भेजने का काम करें। वहीं चतरा जिले के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री सदानंद भोक्ता, मंत्री बादल पत्रलेख भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मनुष्य जीवन में देवी देवताओं का उदय होता है। मां भद्रकाली से कुशलता की कामना करते हैं। समाज को दुराचार से बचाने के लिए ही मां होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। देवी के कई रूपों में पूजा होती है। इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पहुंचे। इनके साथ मंत्री सदानंद भोक्ता व बादल पत्रलेखा भी साथ थे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित बने हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से उतरते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रशासन की ओर से मां भद्रकाली का स्मृति चिन्ह भेंट कर एवं शॉल उड़ाकर सीएम को सम्मानित किया गया। भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित इटखोरी राजकीय महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें से स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ओर से प्रदर्शनी, आजीविका बाल विकास परियोजना समेत अन्य स्टॉल शामिल है। और वहां का चरण में प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। सभी भाइयों बहनों, आज समाज के या अपना इस प्रदेश के अंतर्गत आज भी महिला का सबसे अहम भूमिका है। इतिहास भी हम लोग देखेंगे, देवी देवता, ये कुछ दिन पहले हम लोग इस शरीर को यदि ज्ञान भी चाहिए, इस शरीर में यदि ज्ञान चाहिए तो मां सरस्वती को हम लोग पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, मां विद्या दे हमको, ज्ञान दे हमको। वो भी मां है। और अपना संसार को, अपना धन को प्राप्त करने के लिए यदि आपको इच्छा है इस अच्छा संसार चलाने के लिए, तो आप मां लक्ष्मी को आपको प्रार्थना करना है।
इसीलिए आज मां का भी इस संसार में मानुष जीवन में अहम भूमिका है। और ये जो आज ईटखोरी है, यहाँ उन्हीं एक धर्म है, यहाँ बौद्ध धर्म भी, हिंदू धर्म है, अनेक धर्म गुरु सब यहाँ मौजूद है। या इस जगह में आने से अपना मन जो बिखराव रहता है, अपने आप इस मन को अपना मन को केंद्रित, इसीलिए आज मां के चरण में हम सब है। आज इसीलिए आज हम लोग यहाँ 3 दिन तक यहाँ भद्रकाली मां को हम लोग प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। क्या प्रदेश में बहुत मनुष्य जीवन या संसार में बिना आस्था से कोई मानुष जीवन नहीं है। हर परिवार, हर समुदाय में, हर गांव में आस्था का धर्म स्थल है। इसलिए ये सरकार, ये झारखंड सरकार जो हमारा गठबंधन सरकार ने तय किया है, जो झारखंड के यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ का दलित हो, यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी धर्म हो, हम लोग उनका धार्मिक स्थल को हम लोग सुरक्षित करेंगे और सुंदरीकरण भी करेंगे। और राजधानी रांची के नामकुम इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को नए पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। पूर्व में यह सेवा केंद्र पिस्का मोड़ अवस्थित क्षेत्रीय कार्यालय में था। रांची के नए पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत राज्यपाल ने कहा कि किसी देश की आर्थिक प्रगति में पासपोर्ट कार्यालय की महती भूमिका होती है। अब हमारी आर्थिक गतिविधियां सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रहकर वैश्विक हो गई हैं। नित्य बदलते हुए परिवेश में युवाओं की भूमिका काफी बढ़ गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं एवं प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इस दिशा में रांची स्थित ये क्षेत्रीय कार्यालय अहम भूमिका निभाएगी। राज्यपाल ने कहा कि इस पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा पासपोर्ट बनाने हेतु मोबाइल वाहन के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। लोगों को कठिनाई से निजात दिलाने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने की दिशा में इस कार्यालय की ये पहल काफी प्रशंसनीय है। The opportunities are so much outside also. Our Jharkhand should not lacking behind in catching those opportunities. Our youngsters should catch the international opportunities also. Any state will be fully developed only if its connections with the globe increase every year. And our passport office is one of the finest office with all facilities, including the mobile passport office, so that it will make an awareness among the students, especially the people who are in nurse colleges, doctors, engineers and other auditors. They all should get a passport. Nowadays this passport is valid for another 10 years. So whenever you want to go, you can go. और इधर राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसके माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल का विश्लेषण करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो भी नीतियां लाई है वो सिर्फ और सिर्फ सुगुफा है। किसान आम मांगते हैं तो इमली की बात की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी हर कृषि नीति को अडानी जैसे उद्योगपतियों के समर्थन में बना रही है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि कैसे अपने उद्योगपति मित्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। वहीं आदिवासी राष्ट्रपति के विषय में केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश की राष्ट्रपति केंद्र सरकार के द्वारा महज रायसीना में कैद है। वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव की तिथि बताना और ईडी का काम है इलेक्शन जीतना। मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, आपके तपस्या में कोई कमी नहीं है।
क्योंकि दलहन भी आप उगाने की बात कर रहे हैं और उसके खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो भी अडानी के लिए। क्या है? फॉर्च्यून उनका ब्रांड है फूड प्रोडक्ट का। कपास भी आप उगाने की बात कर रहे हैं, वो भी अंबानी के लिए। ओनली विमल। आपका तपस्या बहुत काम दे रहा है। आपको मालूम है आपका फॉर्च्यून क्या है? आपको मालूम है कि आपका विमल कौन है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको विदेश से न्योता आ रहा है तो हेमंत बाबू के लिए भी हम लोगों के पास पूरा देश से न्योता आ रहा है कि 24 के बाद हमारे राज्य का संघर्ष आप कीजिए, हमारी जीएसटी के लिए आप लड़िए, हमारे अधिकार के लिए आप लड़िए। आप तो विदेश जाएंगे नहीं, लेकिन हेमंत बाबू जरूर देश जाएंगे। वहीं चुनाव के विषय में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड की कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा रखेगी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी इस विषय में जल्द फैसला होगा और बहुत जल्द ही उम्मीदवार और सीट दोनों साफ हो जाएंगी। झारखंड सरकार के बारे में कहा कि सरकार पूरी तरह से कन्फर्ट है। सोरेन सरकार किसी का केयर ऑफ नहीं है। कांग्रेस के नाराज विधायकों के विषय में कहा कि उनकी मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं है, उनकी मांगे अपने केंद्रीय नेताओं से है। और रांची नगर निगम अपने निगम क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स बकायेदारों पर नकेल कसने की तैयारी में है। शहर के ऐसे कई बकायेदार हैं जिन्होंने अपना होल्डिंग टैक्स विगत 3-4 सालों से नहीं दिया है। लगभग 50 की संख्या में उनकी सूची नगर निगम प्रशासन की ओर से जारी की गई है। इन सभी को 31 मार्च के अंत तक बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बकाया जमा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसमें बॉडी वारंट से लेकर कुर्की तक के प्रावधान शामिल हैं। इस विषय पर रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक का कहना है कि बकायेदारों को बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं करने के कारण अब इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 184 के तहत सबसे पहले नोटिस जारी कर उन्हें अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद उनके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी वो अपना रकम जमा नहीं करते हैं तो बॉडी वारंट से लेकर कुर्की तक का प्रावधान है। बकाया जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। होल्डिंग टैक्स जो मतलब इस वर्ष वित्तीय वर्ष या इसके 2-3 साल 5 साल पिछले वित्तीय वर्ष में जो होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको लेकर हम लोग नोटिस जारी किए हैं। उन सबको टाइम दिया गया है कि अपना जमा कर दें इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक 31 मार्च जो कि होता है। और हम लोग 50 बड़े बकायेदारों का लिस्ट भी जारी किया है बकायदा पेपर में, जो पिछले कुछ सालों से जमा नहीं कर रहे और जिनका बकाया राशि बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी टाइम दिया गया है। नहीं तो हम लोग फिर नगर पालिका एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करेंगे आगे। और सरायकेला नगर क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा न्याय मार्च निकाला गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि सनत आचार्य ने इसका नेतृत्व किया। सभी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। ये मार्च नगर के देहुरडी चौक से निकाली गई। इसमें शामिल झामुमो कार्यकर्ताओं ने हुंसा हुड़ी, बिरसा चौक, कोड साइन एवं नगर के अन्य मोहल्ले का भ्रमण किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को बताया कि झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा किस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। जब जब राज्य सरकार आदिवासियों के हित में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ती है, तब तक केंद्र सरकार ईडी की धमकी देकर आदिवासियों के विकास को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और आने वाले दिन में इसका बदला अवश्य लेगी।
और तो जमशेदपुर के परसोडी स्थित सरजामदा जाहिरगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित थे। इस दौरान समाज के नायके बाबा और गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा अपने इष्ट देवता मरांग बुरू की पूजा की गई और मन्नत भी रखा गया। विधायक ने भी मरांग बुरू से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जल्द से जल्द रिहाई हो इसके लिए पूजा की। नायके बाबा अर्जुन सोरेन ने कहा कि जिस तरह ईडी के द्वारा गलत तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया और साजिश के तहत केंद्र के इशारे पर जेल भेजने का काम किया गया वो उचित नहीं है। अब पूरा आदिवासी समाज पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। हेमंत सोरेन जल्द से जल्द जेल से बाहर आए उसके लिए मरांग बुरू की पूजा की गई है। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की लकीरें खींची हैं, उससे घबराकर विपक्ष ने गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम किया है। झामुमो इससे घबराने वाली नहीं है। हम सभी हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। उनके द्वारा आमजन के लिए जो भी योजनाएं बनाई गई थी उसे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोग और ग्रामीण उपस्थित थे। हम लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ जाहिर थान में हम लोग पूजा अर्चना किया। एक मन्नत मांगा कि राज्य के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी जो बहुत माने जो ईडी द्वारा उनको माने इसको जो अंदर किए हैं वहाँ से वो जल्द से जल्द छूट जाए, वही हम लोग कामना किए। मरांग गुरु जाहिर आए से हम लोग प्रार्थना किए कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। जाहिर स्थान है मरांग गुरु के यहाँ हम लोगों ने सभी यहाँ के प्रधान हैं, नायके बाबा हैं, गांव के सभी ग्रामीण लोग हैं, सारे लोग झारखंड के भूमिपुत्र, झारखंड के गरीबों के मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जल्द से जल्द रिहा हो, इसको लेकर सभी आज जाहिर स्थान में समाज के लोग के साथ हम लोगों ने मन्नत करने का काम किया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आने वाले 23 फरवरी को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाना है। इसे लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और टिकट की बिक्री भी मंगलवार से शुरू हो गई है। क्रिकेट प्रेमी इसे लेकर खासा उत्साहित है। क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए टिकट की खरीदारी शुरू होने के बाद टिकट काउंटर में भीड़ देखी जा रही है। एक व्यक्ति अधिकतम 6 टिकट ले सकते हैं। मैच के टिकट दर की बात की जाए तो 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक टिकट दर रखा गया है, जो विभिन्न कैटेगरी में बांटा हुआ है। टिकट बिक्री का समय सुबह 9:30 से शाम के 4:30 बजे तक है, जिसमें दिन के 1 से दोपहर के 2 बजे तक टिकट की बिक्री नहीं होगी। हालांकि टिकट की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन रहने के कारण और टिकट बिक्री के पहले दिन होने के कारण टिकट काउंटर में वैसी भीड़ नहीं देखी गई, परंतु टिकट लेने आए क्रिकेट प्रेमी भारत इंग्लैंड के इस चौथे टेस्ट मैच को देखने के लिए काफी उत्साहित दिखे। ये इंडिया इंग्लैंड का मैच देखने के लिए टेस्ट मैच मैं पहली बार टिकट लिया हूँ और स्टेडियम में पहली बार देखूँगा। और हम लोग बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से हैं और पहली बार यहाँ स्टेडियम में मैच देखने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए ये टिकट लिया है। हम लोग को यहाँ मतलब बेसिकली मैच देखने आना है, इसलिए टिकट लेने आए हैं। कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं? पर्सनली हम तो लाइक करते हैं मतलब विराट कोहली को, वो तो आ नहीं रहे हैं, बट रोहित शर्मा को देखने अभी आए हैं। अभी आप टिकट खरीद रहे हैं? जी, अभी एक टिकट हम खरीदे हैं देखने के लिए 23 तारीख को जी। और साथ ही सब आने वाले हैं कल पटना से। प्लेयर तो रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हैं और ईशान किशन हो गया, शुभम गिल हैं। मैच है, चौथा टेस्ट मैच देखने के लिए आए हैं। इंडिया इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच देखने के लिए आए हुए हैं। तो सेकेंड डे का टिकट लिए हुए हम लोग, तो बस हम मैच है बहुत दिन बाद हो रहा है रांची में, तो इसलिए कॉलेज के स्टूडेंट है, सामने कॉलेज है हमारा, बस देखने को आए हुए हैं। जबिन जडेजा फेवरेट प्लेयर है, सो मज़ा आएगा देखने में। वो खेल रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच।
आसू जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा की पत्नी व पूर्व जिला परिषद सदस्य भूमिका मुंडा को पिछले पंचायत चुनाव में हराने वाली चक्रधरपुर भाग 1 की जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा का नामांकन पर्चा रद्द हो गया है। इसकी जानकारी भूमिका मुंडा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। इससे पूर्व मुंडा दंपति ने प्रखंड कार्यालय के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी इस जीत पर खुशी जताई। दरअसल पूर्व जीप सदस्य भूमिका मुंडा ने चुनाव आयोग झारखंड और कोल्हान आयुक्त के न्यायालय में लक्ष्मी हांसदा के खिलाफ फर्जी तरीके से पंचायत चुनाव लड़ने से संबंधित एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी हांसदा ने दूसरे राज्य से आकर गलत तरीके से झारखंड में आरक्षण का लाभ लिया है और चक्रधरपुर में पंचायत चुनाव लड़ा है। भूमिका मुंडा ने कहा कि पर्चा दाखिल के स्क्रूटनी के दौरान ही उन्होंने लक्ष्मी हांसदा के नामांकन को चुनौती दी थी, लेकिन इसके बावजूद किसी के दबाव तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी ने लक्ष्मी हांसदा का नामांकन स्वीकार कर लिया था। इधर याचिका पर कोल्हान आयुक्त के न्यायालय ने पाया कि नामांकन प्रक्रिया में लक्ष्मी हांसदा के पर्चा दाखिल करते समय उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा सही तरीके से नहीं की गई। नियमतः उन्हें चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कोल्हान आयुक्त के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए लक्ष्मी हांसदा का नामांकन रद्द कर दिया। रामलाल मुंडा और भूमिका मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम डीसी से अपील की है कि लक्ष्मी हांसदा के नामांकन को रद्द कर दिया जाने के बाद अब उसके जिला परिषद की सदस्यता को भी रद्द किया जाए। इधर दूसरी ओर रामलाल मुंडा ने गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सलाई मुंडा के खिलाफ भी जालसाजी कर चुनाव लड़ने की याचिका चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दर्ज की है। आरोप है कि सलाई मुंडा ने किसी दूसरे के खतियान पर अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उसी आधार पर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़कर गोपीनाथपुर पंचायत का मुखिया बन गए। मेरा कहना यही है कि जो आरक्षण एसटी महिला कोटा से जो सीट है चक्रधरपुर और भी कहीं जगह पर जिस तरह से इन्होंने किया है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और स्क्रूटनी के समय मैंने एसडीओ निर्वाची पदाधिकारी को लिखित सूचना भी दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र को अस्वीकृत किया। और इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि दोबारा इस तरह का घटना ना हो। रूप से वैसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए हुए जाति प्रमाण पत्र अलाय बलाय में निर्गत करता है, ये सरासर गलत है। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी राज्य के अंचल अधिकारियों से मेरा आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि महिलाओं का कम से कम जाति प्रमाण पत्र गहनता से जांच पड़ताल करके ही उसको निर्गत करना चाहिए। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के अथक प्रयास से मौसामनी प्रखंड अंतर्गत पारुलिया के दंपा चौक से छामड़ा गुट्टू तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से सड़क का निर्माण होगा। इस कार्य का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि ने नारियल फोड़कर किया। मौसामनी प्रखंड अंतर्गत पारुलिया पंचायत के दंपा चौक से डुमरिया सीमा के झोला गोड़ा छामड़ा गुट्टू भाया रोहिणी गोड़ा तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। इसका शिलान्यास विधायक रामदास सोरेन की अनुपस्थिति में विधायक प्रतिनिधि के रूप में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन एवं सचिव सौम्या सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर पारुलिया पंचायत के पूर्व मुखिया अशोक सोरेन, बड़ा कंजिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पार्वती हेम्ब्रम, ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ये सड़क 3 करोड़ 36 लाख की लागत से बनेगी और इसकी लंबाई 3.20 किलोमीटर है। मौके पर ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस सड़क की मांग ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे थे। इसके बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। पंचायत के अंतर्गत ये रोहिणी गोड़ा, छोला गोड़ा, ये सारजोमडी होते हुए आपका डुमरिया सीमा तक ये रोड जाएगा। और बहुत पुराना मांग, ब्लॉक में जेरवाई योजना चलता था, उसी समय का ग्रेड 1 किया हुआ, और उस समय से अब तक मैंने यहाँ योजना ही नहीं था। और माननीय विधायक जी का प्रयास से यहाँ उनकी अनुशंसा पर यहाँ के ग्रामीणों की मांग पर ये रोड का सैंक्शन किया गया और उसका हम लोग आज शिलान्यास किए।
बहुत पुराना मांग था और इन लोग का मांग पूरा हुआ और यहाँ के ग्रामीण अभी बहुत खुश हैं। और हम लोग बताएं कि अगर इस तरह का कहीं रोड छूट रहा है तो उसका भी अभिनंदन दें और तुरंत हम लोग विधायक जी से अनुशंसा करवा के वैसे रोड का भी हम लोग सैंक्शन हम लोग कराएं। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ स्थित कुंदरी लौंग में श्री श्री 108 स्वामी निगमानंद सरस्वती प्रवर्तित मनुष्य मुड़िया विभागीय भक्त सम्मेलन का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने फीता काटकर किया। उन्होंने ठाकुर महाराज के समक्ष माथा टेका व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। साथ ही नगर परिक्रमा को विधिवत रवाना किया। इसमें सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। श्री श्री निगमानंद सरस्वती महाराज के विग्रह रथ के साथ श्रद्धालुओं ने नगर परिक्रमा की। इसमें शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। 3 दिवसीय इस भक्त महासम्मेलन का समापन 22 फरवरी को होगा। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गीत, बाउल संगीत प्रस्तुत किया गया। प्रवचन व सनातन धर्म का व्याख्याय महंत महाराज देंगे। 3 दिवसीय कोल्हान स्तरीय भक्त सम्मेलन में आसाम वंगीय सारस्वत मठ हाली शहर के महंत ब्रजेशानंद सरस्वती ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमद विमलानंद सरस्वती के साथ अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी गण द्वारा भक्तों को सनातन धर्म गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला जाएगा। बसुमती महतो ने बताया कि उद्घाटन के बाद 3 दिवसीय भक्त सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। नगर परिक्रमा के बाद पूजा पाठ आरती की जाएगी। आज हम लोग के यहाँ कुंदरी लौंग में मानस मुड़िया विभागीय भक्त सम्मेलन का स्थान आज मतलब ये विभाग हम लोग का जो विधायक मैडम है सविता दीदी, उनके द्वारा हम लोग का आज का जो ये शुभारंभ हो रहा है धार्मिक अनुष्ठान का विभागीय भक्त सम्मेलन का, उसका शुभारंभ अभी होने जा रहा है। इसमें से हम लोग के विभाग के जो कलकत्ता हाली शहर आश्रम से हम लोग के महाराज लोग पहुँचे हुए हैं। विमलानंद सरस्वती महाराज आपका है वहाँ जलपाईगुड़ी से गोपाल सत्यव्रतानंद ब्रह्मचारी जी पहुँचे हुए हैं। अभी हम लोग का जो नगर परिक्रमा नगर परिभ्रमण जो होता है उसका शुभारंभ अभी होने जा रहा है। जय गुरु जय गुरु। ये हम लोग का 3 दिवसीय 19, 20, 21 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान विभागीय भक्त सम्मेलन का अनुष्ठान। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित तारा पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं अतिथिगण उपस्थित थे। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने नाटक के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों और मोबाइल इंटरनेट के प्रभाव आदि को दर्शाया एवं अभिभावकों को सीख दी। बताया कि किस परिवेश में हम हैं और समाज में हमारा क्या योगदान होना चाहिए। वहीं कारगिल युद्ध को भी दर्शाकर लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। मौके पर पोटका वीडियो अभय कुमार द्विवेदी, जिला परिषद सूरज मंडल हल्दी पोखर मुखिया देवी कुमारी भूमि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वीडियो ने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को मोबाइल देने की जगह संस्कार दें, क्योंकि आज के समय में बच्चे यदि रो रहे हैं उसे मोबाइल देकर चुप कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। तो उसमें हमें कई बार कहा गया कि संस्कृत के कुछ श्लोक आप सुनाएं, और वो श्लोक मैंने सुनाया तो बड़ी अच्छा रहा मेरे अपने इंटरव्यू के लिए भी। तो मेरा आप सभी से ये कहना है जो भी यहाँ उपस्थित हैं कि बच्चों में संस्कार डालें। हम अपने छात्र जीवन में जरूर सोचा करते थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में रहा, मैं ये जरूर सोचा करता था कि दो वर्ग में पूरा समाज बट गया हमारा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।